हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसे कि आपने टाइटल में देखा ही होगा, आज का आपका टॉपिक है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से रिलेटेड, जिसमें कि मैं कुछ तुला राशि के लिए, लिब्रा के लिए, यानी कि जो कि आपकी राशि है, साइन है, तो उसके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। पहले पास्ट के लिए कि पास्ट लाइफ में आपका कैसा रहा है, क्या चीज़ें, जो भी कार्ड्स के अकॉर्डिंगली दिखेगा, हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, एवरीथिंग। ओके, देन प्रेजेंट का देखेंगे, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एंड देन फ्यूचर की प्रिडिक्शन। ओके, तो प्रेजेंट के जो कार्ड निकालूंगी, पास्ट तो ऑफकोर्स पास्ट ही है, चाहे वो आपके साथ कुछ समय पहले हुई है घटना, 1 2 3 महीने पहले या साल पहले हुई है। ओके, और जो प्रेजेंट का निकालूंगी उसे आप नेक्स्ट 1 मंथ तक जो है थोड़ा सा रिजोनेट करके चलना। ओके, इतना प्रेजेंट का रहेगा ऑलमोस्ट। और जो फ्यूचर के हैं वो आफ्टर 1 मंथ की जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन है आपकी, कि फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपकी लाइफ में हो सकता है और क्या गाइडेंस अकॉर्डिंग टू कार्ड्स निकलेगी। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ परसेंट किसी के साथ मैच करे और किसी के साथ 100% भी कर जाए। इट डिपेंड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर 9990125305 पर। ओके, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड कम्युनिटी पोस्ट में भी दिख जाएगा विद चार्जेस, पेड रीडिंग जो होती है। और अगर आपको कुंडली दिखानी हो तो आप वो भी दिखा सकते हो। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आपका क्या रहा है, कैसी रही हैं चीज़ें। और यस, वन मोर थिंग, रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट रहती हैं चीज़ें सारी। गाइडेंस कभी भी आ सकती है। और टैरोस के बाद मैं कुछ अलग डेक से भी मैसेजेस, गाइडेंस आपके लिए निकालूंगी। लेट्स सी, तुला राशि लिब्रा का पास्ट कैसा रहा है। तुला राशि लिब्रा का पास्ट कैसा रहा है। 1 कार्ड, 3 कार्ड्स मैं सबके लिए निकालूंगी, आपके पास्ट के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी एंड फ्यूचर के लिए भी। ये आपके हुए पास्ट के कार्ड्स। 1, प्रेजेंट, 2 एंड 3। रीडिंग थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम जाएंगे आज। बाकी आप मंथली रीडिंग भी देखते रहिए तो आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहेगी। ओके, लेट्स सी। ओके, तो ये हुए आपके कार्ड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के। लेट्स स्टार्ट विद पास्ट। द हेरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, तो पास्ट टाइम में आपका जो भी रहा है लाइफ, उसमें मैं यही कहूँगी कि आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे आप में भरपूर कॉन्फिडेंस रहा है। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो। लुक्स वाइज भी आप काफ़ी गुड लुकिंग लग रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। ओके, एंड आपके पास लोग, आप इतने शायद इंटेलिजेंट रहे हो कि लोग आपके पास सलाह मशवरा करने आते थे, आपसे गाइडेंस लेने आते थे, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई एडवाइस चाहिए तो लोग आप पर बहुत यकीन करते थे। हो सकता है अब भी करते हों। तो ये कुछ पास्ट का है जो कि आपकी चीज़ें हैं। एक बहुत ही अच्छी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप लोगों की मुझे यहाँ पर तुला राशि वालों की नज़र आ रही है पास्ट में। तो काफ़ी अच्छा पास्ट है ओवरऑल। तो यहाँ पे गुड एडवाइज़र रहे हो, या हो सकता है आप जज हो, वकील, कुछ इस तरह का आपका हो, या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कंसल्टेशन करते हैं अपने क्लाइंट्स का, या टैरो रीडर हुए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है कुछ फील्ड। मतलब एक ऐसा करियर आपका मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जहाँ पर आप लोगों को सलाह मशवरा देते हो, या अगर ऐसी प्रोफेशनली नहीं हो आप तब भी कुछ ना कुछ आपका इतनी अट्रैक्टिव, मैंने कहा ना, पर्सनैलिटी है कि लोग आप पर बहुत विश्वास करते थे पास्ट में।
और आपकी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं। आप एक गॉड बिलीवर पर्सन लग रहे हो, जो भगवान पर बहुत विश्वास करते हो, और शायद यही एक रीज़न है, या हो सकता है आपकी कही हुई बातें सच हो जाती हों, तो लोग आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब कि पूछने आते ही होंगे, या कोई भी जनरल गाइडेंस भी होती है, कभी आपके कोई दोस्त आ गए कुछ सलाह मशवरा करने आपसे, तो ऐसे मतलब कि एनर्जीज़ हैं। दूसरा आपका है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि आपने जो भी पास्ट में डिसीजन लिए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली लिए हैं, नो, आप काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करते थे और फिर आपने डिसीजंस लिए थे अपनी लाइफ में, चाहे वो आपके करियर का डिसीजन हो, रिलेशनशिप का डिसीजन हो, जॉब, बिजनेस, एनीथिंग, ठीक है। मतलब हर जगह पे आपकी काफ़ी चीज़ें रही हैं ऐसी, और हो सकता है आप में से कुछ लोग बिजनेसमैन भी हो। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो, एक कॉन्फिडेंस पर्सन रहे हो आप, ठीक है। और आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी अबंडेंस ग्रोथ रही है पास्ट में तो, और बहुत अच्छी मतलब की चीज़ें हैं, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। और आप लुक्स वाइज मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हो। अगर मेल है तो उनकी फिज़िक वगैरह काफ़ी, एक होता है ना मैस्कुलिन मतलब कि वर्ड लोग यूज़ करते हैं स्पेशली, बहुत ही अच्छी मतलब अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, जिसे देखकर कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाए, कुछ इस तरह का, ओके। और जो लड़कियां हैं अगर आप देख रही हैं, तो आपकी ब्यूटी इतनी अच्छी है कि आपसे लड़के इम्प्रेस हो जाते होंगे, ओके। बहुत अट्रैक्टिव रहे हो आप, चाहे अभी आपकी जो भी एज है, क्या है चीज़ें। और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फाइनेंसेस, गुड हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ आपकी पास्ट में तो देखो काफ़ी पॉजिटिविटी आपके कार्ड्स में है। प्रेजेंट देखते हैं अब आपका क्या निकल कर आता है। प्रेजेंट में आपका चल रहा है 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ आपका जो प्रेजेंट है वो भी काफ़ी अच्छा मुझे ग्रोथ वाला लग रहा है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और जो भी आपने काम करे हैं, जो भी मेहनत आपने अपनी लाइफ में की है अब तक, वो काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से काम करा है आपने, और आपकी काफ़ी आगे ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस आपकी लाइफ में है। नेक्स्ट 1 मंथ तक की भी आपकी सक्सेस अच्छी रहेगी। और आप काफ़ी, मैंने कहा ना कि भगवान पे ट्रस्ट वाले इंसान हो, स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस पर्सन हो, जो कि भगवान पे विश्वास रखते हो, उन पर मतलब कि किसी भी सिचुएशन में डगमगाता नहीं है आपका विश्वास उन पर, एक ऐसे इंसान हो आप, ओके। फाइनेंसेस आपके एट प्रेजेंट भी अच्छे चल रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है आप में से करियर चेंज करने का सोच रहे हो, या करियर से अभी सेटिस्फाइड नहीं है अपने जिस भी जॉब में या बिजनेस में हैं आप लोग, तो हो सकता है आपको अभी कुछ थोड़ा जगलिंग कर रहे हो, कंफ्यूज हो कि आप जॉब में जाओ, बिजनेस में जाओ, क्या करो, जिस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ो, क्योंकि सैलरी कम है, या उतना सेटिस्फाइड नहीं हो आप अपनी एट प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन से एंड जॉब से। मनी मैटर्स में अभी शायद आपको और चाहिए कुछ लोगों को चीज़ें, ओके। तो ये है, या हो सकता है आप किन्हीं दो चीज़ों के बीच अभी छोड़ रहे हो कि क्या करें नहीं करें। कुछ लोगों को हो सकता है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के भी कुछ ऑफ़र्स आ रहे हों, तो आप सोच रहे हो कि बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, या अपने कंट्री में ही रहूं, काम के पर्पज़ से फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें, ओके। दूसरा, कुछ लोग दो रिश्तों के बीच में भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसे चुनूं, जैसे कि खास करके सिंगल हैं अगर आप, और आपके लिए अरेंज मैरिज के थ्रू रिश्ते आ रहे हैं, या अगर आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हो तो वहाँ पर भी आप में कुछ कन्फ्यूज़न दिख रहा है कि मैं किसे पसंद करूँ, किसके साथ जाऊँ, किसके साथ नहीं जाऊँ, क्या करूँ। चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, तो एक कन्फ्यूज़न वाला स्टेट ऑफ माइंड है एट प्रेजेंट आपका। आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे चुनूँ अपना लाइफ पार्टनर के तौर पे या किसे चुनूँ। एक कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, क्लैरिटी नहीं है बहुत कुछ इश्यूज़ को लेकर, ओके। बाकी आपके पास ऑफ़र्स आ रहे हैं, अबंडेंस तो
भरपूर आपकी लाइफ में दिख रही है। स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पर। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो देखो ऐसा प्रॉब्लम वाले तो कुछ चीज़ें हैं नहीं, बस कंफ्यूजन है थोड़ा सा। कुछ लोग सक्सेस का वेट कर रहे हैं, बट सक्सेस आपके आने ही वाली है। ऑलमोस्ट आप सक्सेसफुल हो भी करियर के मामले में भी एंड इमोशंस के मामले में भी। अगर 10 में से कहूँ तो 8 लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, शायद 2 या 3% कुछ ऐसा होगा, 10 में से बता रही हूँ, तो जो नहीं होंगे। ओके, बाकी आपको अभी भी ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन जैसी स्थिति हैं आपकी। काफ़ी रिसेंट में विशेष पूरी हुई हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट हुई हैं आपकी। किसी फीमेल से आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, आप किसी फीमेल की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हो, प्रभावित हो किसी फीमेल से। कोई फीमेल आपके लिए बहुत कहूँ तो लकी साबित हुई है, या मतलब कि एक प्रभाव है आप पर किसी फीमेल का यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। वो फीमेल देखो कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, गर्लफ्रेंड, वाइफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी फीमेल से आप काफ़ी रिसेंट में प्रभावित हुए हो और ये इम्प्रेशन आप पर उनका अभी भी रहेगा कंटिन्यू प्रेजेंट में। नेक्स्ट 1 मंथ तक तो यहाँ पर दिख ही रहा है ऑलमोस्ट। और वो फीमेल जो है आपसे थोड़ी एज में बड़ी लग रही हैं, या हो सकता है पोजीशन में आपसे थोड़ी बड़ी हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। जैसे कोई बॉस भी हो सकती हैं आपकी, जिन्होंने आपके लिए कुछ करा हो और आप उनसे काफ़ी प्रभावित हो गए हो, उनके किसी जेस्चर से, उनके किसी बिहेवियर से, नेचर से। ओके, ये पॉसिबल है। और शायद आप उन्हें कुछ ऑफ़र करना चाहते हो, कुछ उन्हें कुछ देना चाहते हो, मे बी लाइक एज ए टोकन ऑफ लव जो होता है, शायद आप उन्हें मिलना चाहते हो, मिलकर कुछ उन्हें बुके वुके देना चाहते हो, कोई इन्विटेशन उन्हें आप देना चाहते हो। या हो सकता है कुछ लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हैं किसी फीमेल से कि आप उन्हें प्रपोज करना चाहते हो शादी के लिए। ओके, तो ये अभी वन साइडेड ही फ़िलहाल तो लग रहा है। नेक्स्ट 1 मंथ में शायद आप में से कुछ लोग एक्शन भी ले लें। और यहाँ पर ये भी क्लियर है कि वो जो भी फीमेल हैं वो थोड़ी उम्र में आपसे बड़ी लग रही हैं। ओके, शायद इसी वजह से आप थोड़ा सोच रहे हो क्या करें या नहीं करें। कुछ लोगों के लिए बड़ी भी हो सकती हैं, कुछ के लिए इक्वल ऑलमोस्ट हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बड़े का चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। तो आप कुछ ऑफ़र करने की सोच रहे हो किसी पर्सन को अपने, आपको लग रहा है कि शायद आपने उनके साथ कुछ जस्टिस नहीं करा पास्ट में, या कुछ चीज़ें रही हैं, गड़बड़ हो गई बीच में, या समथिंग लाइक दिस। लेकिन आप उनसे बहुत प्रभावित हो, बहुत इम्प्रेस हो। किस वजह से इम्प्रेस हो, डोंट नो। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपको उनका कोई बिहेवियर ट्रेट अच्छा लगा हो, या उन्होंने आपके लिए कुछ काम करा हो, किसी जगह पे उन्होंने आपकी हेल्प की है। ओके, तो आप काफ़ी इम्प्रेस हो और उन्हें कुछ देना चाहते हो यहाँ पर। तो नेक्स्ट 1 मंथ में ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके साथ। ओके, और जो फीमेल हैं उनका भी कुछ इसी तरह का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप भी अपने किसी बॉस वगैरह को कुछ कर देना चाहते हो। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर पे अब आते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस फ्यूचर में भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर में आपका जो कि ऑलमोस्ट आप 5 to 6 मंथ्स का मानकर चलिए, फ्यूचर का भी जो मैं यहाँ कार्ड्स से बताने जा रही हूँ अब। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट करता है पैसे के मामले में अबंडेंस आपके पास भरपूर मात्रा में है नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स में भी। ओके, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहोगे अपने फाइनेंसेस से, अपने पैसे के मामले में, अपने करियर से, जॉब से। ग्रोथ बहुत अच्छी है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्टेबिलिटी है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको नेक्स्ट 1 मंथ में मिल सकती हैं, आपके काम बन सकते हैं। और आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो, खूब मतलब कि जो भी आपकी फाइनेंसेस को लेकर डिज़ायर थी वो पूरी होने जा रही हैं अगले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर। और तब भी आप काफ़ी शांत रहोगे, किसी तरह का ईगो आपके अंदर नहीं है, और काफ़ी जैसे कहूँ स्पिरिचुअल भी आप रहोगे, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गॉड बिलीवर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ओके,
डाउन टू अर्थ रहोगे पैसा होने के बाद भी। एंड पेज ऑफ कप्स, यस, आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हो, अगेन फ्यूचर में भी वही चीज़ आ गई है। यहाँ लव का मामला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। ऑफ़र बिजनेस का भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाह रहे हो। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग कॉलैब करते हैं एक दूसरे के साथ, ओके, पार्टनरशिप में कुछ रील बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ इस तरह का। या तो आप कुछ ऐसा किसी के साथ करना चाहो, ये पॉसिबल है। रियल लाइफ में भी हो सकता है, आप ऑफलाइन में भी किसी के साथ कोई बिजनेस करने का ऑफ़र देना के सोच रहे हो, या आपके पास कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है, ये भी पॉसिबल है, ओके। और जो रिलेशन की बात है वो ये कि आप या तो किसी को ऑफ़र देने की सोचोगे, वो तो आप सोचोगे ही सोचोगे, वो तो आप इम्प्रेस हो ही, वो प्रेजेंट में आपकी एनर्जीज़ हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए कोई और ऑफ़र लेकर आ रहा हो, ओके। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप मेल हो तो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो, फीमेल हो तो भी आप काफ़ी गुड लुकिंग हो, ओके। तो फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन तो लोगों पर आजकल वैसे भी लुक्स का ही पड़ता है ऑब्वियसली, बट यहाँ पर आपके पास आपका बिहेवियर भी आपका अच्छा है, पैसे के मामले में भी आप काफ़ी अच्छे हो। सो ये सारे रीज़न्स हैं। और आप काफ़ी डाउन टू अर्थ लग रहे हो, आपके दिल में बहुत प्यार भरा हुआ है, बहुत प्यार है आपके मन में लोगों को देने के लिए, केयर आप बहुत अच्छी करते हो, सब चीज़ें हैं। तो आप किसी को फ्यूचर में फॉर श्योर कुछ ऑफ़र देने की कोशिश करोगे, प्रपोज़ करना चाहोगे। आप में से काफ़ी लोगों का मुझे लग रहा है कि आप किसी से बहुत इम्प्रेस हो, एट प्रेजेंट इम्प्रेस हो, और वो जो प्रेजेंट में जिस इंसान से, आप जिस फीमेल से ख़ास करके इम्प्रेस हो, फीमेल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ओके। यानी कि जो लड़के ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मुझे काफ़ी लग रहा है कि आप लोग किसी फीमेल से इम्प्रेस हो और उसे आप प्रपोज़ करने का इन फ्यूचर सोचोगे, और ये एनर्जीज़ आपकी नेक्स्ट 6 मंथ तक है, ओके। ये तो सोचने का है, और हो सकता है कुछ कर भी दें प्रपोज़, ओके, तो सक्सेस भी आपको मिल जाएगी। अब बात आती है एक, जो कि मैंने कहा भी था आपसे, कि कुछ के मामले में जो फीमेल हैं वो थोड़ी एजिड हैं, आपसे थोड़ी उम्र में बड़ी लग रही हैं। अगर आप मानो लड़के हो और जो जिससे आप इम्प्रेस हो वो एज में अगर बड़ी हैं, चाहे 2 साल हो सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर श्योर, ये तो पक्का पता ही है ना, कोई किसी से भी इम्प्रेस हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक खुद को सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ पाओगे, जब आपको शायद पता लगेगा कि उनकी एज इतनी है, वो आपसे बड़ी हैं। तो आपके माइंड में जो एक होता है ना समाज में, जैसे कि नॉर्मली लोग ये कहते ही हैं कि आदमी भले कितना भी बड़ा उम्र में हो, चाहे एक 50 साल का 20 साल की लड़की से शादी कर ले, लोग उसको इतना नहीं गलत मानते या बोलते। लेकिन अगर एक सपोज़ 30 साल का लड़का अगर किसी 35 साल 32 साल की लड़की से भी शादी कर लेगा ना, 2 साल बड़ी से भी, तो भी लोग कहेंगे कि क्यों उसने बड़ी से कर ली, क्यों उसने 10 साल 5 साल छोटी से नहीं की शादी, तो उसे गलत मानते हैं। और वही प्रॉब्लम आपको भी फेस करनी पड़ेगी, ओके। एक सामाजिक बंधनों में कहीं ना कहीं मुझे आप जकड़े हुए लग रहे हो, जब आप, और ये रिलेशन के मामले में ही होगा, ठीक है, कि कुछ बंधनों में आपको लगेगा, और ये बंधन बहुत तरह के हो सकते हैं। एज तो है ही यहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी मुझे क्लियर यहाँ पे इंट्यूशन आई है कि एक एज फैक्टर हो सकता है, जिस वजह से आपको लगे कि आप तो प्रपोज़ करने चले गए, बाद में आपको पता चला कि वो बड़ी हैं, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि अरे मैं बड़ी से कैसे शादी कर सकता हूँ। मतलब एक होता है ना, प्यार एकदम ख़त्म आपका, ऐसी चीज़ें, ठीक है। या अगर नहीं भी हो तो समाज आपको कहेगा, आपकी फैमिली हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, तो आप बहुत ही बंधन में बंधा हुआ घुटन महसूस करो कि क्यों, मतलब कि ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ओके। आप बहुत ही घायल सा कहूँ महसूस करोगे। दूसरा रीज़न हो सकता है कास्टिज्म, हो सकता है आपका कास्ट या रिलीजन डिफरेंट हो, सोशल स्टेटस में काफ़ी फ़र्क हो आप दोनों के, तो भी आपकी फैमिली हो सकता है उसे पसंद नहीं करे, उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दे उस समय में, ओके। तो ये बंधन ऐसे नहीं है कि आप इन्हें तोड़ नहीं सकते, यू कैन ईज़िली
फ्री। ओके, आप बहुत आसानी से फ्री हो सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, और आजकल तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपकी इंटेंशन अगर प्योर है, सही है सामने वाले के लिए, अगर आप सामने वाले को सच्चा प्यार करते हो, देना चाहते हो, केयर करना चाहते हो, देन यू कैन गो अहेड। आप आगे बढ़ो, प्रपोज करो, और अपनी फैमिली को मनाने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, भाग कर शादी, ये सब चीज़ों को फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप अपनी फैमिली को मनाओ। उन बंधनों को तोड़ने के लिए उन्हें आपको जो है उन्हें इंसिस्ट करना पड़ेगा, उन्हें किस तरह से मनाना है, क्या करना है, क्योंकि ये बंधन बहुत ही ढीले ढाले हैं, सब बनाए हुए हैं, आपके बनाए हैं, समाज के बनाए हैं, समाज के रूढ़िवादी लोगों ने बनाए हैं, तो उन्हें आपको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। ओके, एंड देन तभी आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट में आ पाओगे। ठीक है, तो ये तो आपके हुआ टैरोस के अकॉर्डिंगली। और थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको चोट वोट लग जाए। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ में थोड़ा सा केयरफुल रहना ड्राइविंग के टाइम पे, चलने फिरने के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर कुछ आपके चोट का लग रहा है मुझे, किसी किसी को कोई चोट वगैरह लग सकती है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। और ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ का भी थोड़ा सा केयरफुल रहना आप लोग। ओके, और देखते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। हलाल पॉइजन सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी। Although it is very hard to make this sacrifice, however it is crucial for the people around you. Yes, जो आपका लास्ट कार्ड निकला था उसी से रिलेटेड आपके लिए आ गया। आप सेक्रीफाइस के मूड में रहोगे, आप अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दोगे समाज के लिए, परिवार के लिए, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होगा आपके लिए। ओके, एक बहुत ही दुविधाजनक डिसीजन आपकी लाइफ में आपको लेना पड़ेगा। सेक्रीफाइस करोगे आप उस जहर को, जो होता है ना कड़वा घूंट, उसे आप पी लोगे सिर्फ इसलिए कि आपकी सोसाइटी, कम्युनिटी, समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो अब आप देखना कि आपको सेक्रीफाइस करना है अपना प्यार, या फिर आपको अपने प्यार का साथ देना है, क्योंकि आपकी इंटेंशन प्योर है, आप प्यार करते हो उन्हें, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइस का आप सोचोगे। ओके, और देखते हैं कार्ड्स। शिवा जाप, harness the power of Rudra mantra, embrace the practice of Shiva Jap, specifically the powerful mantra Om Namo Bhagavate Rudraya as a means to fulfill your desire. ओके, तो अगर आप चाहते हो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो आप इस मंत्र का जाप करो। मैं कार्ड को थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ, आपको मंत्र दिख रहा होगा। आई होप आपको इस मंत्र का जाप करने की ज़रूरत है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। ओके, इस मंत्र का आप जाप करो, डेली करो। अगर आपकी कोई भी इच्छा है तो महादेव जी आपकी वो इच्छा को पूरा करेंगे। कितनी बार जाप करना है, जब मन आए तब चलते फिरते बोल लो, एनी टाइम। बांधो मत पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा। ओके, लेकिन हाँ, कोशिश करो कि जब भी आप करो एक बार में, तो कम से कम 11 बार कंटिन्यूसली तो ज़रूर करो ही करो। 11 बार या 21 बार, एक बार में इतना तो बोलना ही बोलना है। ऐसा नहीं है कि 2 बार बोला देना आप चुप होकर बैठ गए। ओके, और देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। क्रॉस वर्ड, चूज़ द राइट पाथ। ओके, इट इज़ नॉट द डेड एंड, ये अंत नहीं है, ये एक आरंभ है आपके लिए। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ये एक डेड एंड नहीं है, इट इज़ अ क्रॉस रोड इन लाइफ। आप एक दोराहे पर फंसे हो, यस, और ये दोराहा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। आपको समझ नहीं आएगा क्या डिसीजन लूँ, क्या करूँ ऐसे में, क्योंकि जब आपको रियलिटी पता चलेगी कि कास्ट डिफरेंट है, कुछ चीज़ें जो कि शायद अभी आप बिल्कुल अननोन हो। ओके, बट फॉर श्योर आप किसी से इम्प्रेस हो, किसी फीमेल फिगर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो, और वो कोई भी हो सकती है, वो नोन भी हो सकती है, अननोन भी हो सकती है, जिससे शायद अभी आप मिले भी नहीं हो, बट या पर्सनली
आपने फ़ेस टू फेस उनसे अभी कोई बात ही नहीं की है, इंटरेक्शन आपका नहीं हुआ है, बट आप हो उनसे प्रभावित किसी वजह से। ओके, हो सकता है वो एक काफ़ी आपको क्वीन जैसे टाइप में लगता हो कि वो काफ़ी शांत स्वभाव की हैं, बहुत ही मैच्योर है, थिंकिंग आपको उनकी अच्छी लगती होगी, उनका बातचीत करने का तरीका आपको अच्छा लगता होगा, मतलब कुछ तो है उनके लुक्स वाइज भी शायद आपको वो अच्छी लगती होंगी। ओके, कि हाँ ये बात कुछ तो बात है उस इंसान में। दिस इज़ द रीज़न कि आप उन्हें प्रपोज भी करने का सोच सकते हो कुछ लोग। ठीक है, चूज़ द राइट पाथ, आपको एक सही रास्ता चुनना है। अभी आप एक दोराहे पर खड़े हो और आपको महादेव जी, शिव जी जो है शक्ति देंगे, इसलिए उनके मंत्र का इसका ओम नमो भगवते रुद्राय, इसका जाप आप जरूर कीजिए। महादेव जी खुद आपके लिए रास्ते बनाएंगे। जिस दोराहे पर आप खड़े हो, जहां आपको क्लैरिटी नहीं है और शायद आपको अभी रीडिंग देखते हुए भी लग रहा हो कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी कुछ, या ये तो एक अंत हो रहा है किसी चीज़ का, तो ऐसा नहीं है। अंत किसी चीज़ का नहीं है, अंत ही आरंभ है। ओके, ये ध्यान रखिए। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, और जुड़े रहिए। मंथली रीडिंग्स भी आप मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, तो आप मंथली रीडिंग्स के थ्रू भी, क्योंकि देखो टैरोज़ में एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। आज जो चीज़ है वो 2 महीने बाद डिफरेंट हो जाएगी, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें आ जाएंगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलती रहे चीज़ों से। ठीक है, और देखते हैं मैसेजेस। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड फ्लाइज। ओके, जो खुशियाँ होती हैं वो एक तितली की तरह, बटरफ्लाई की तरह होती हैं, आप उन्हें पकड़ो और उड़ जाओ और खुश रहो। ओके, या ये कहें कि हैप्पीनेस जो है एक बटरफ्लाई की तरह है, अगर आप उसे ज़्यादा पकड़ने की कस के कोशिश करोगे तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो प्रेजेंट में देखो जीना स्टार्ट करो, थोड़ा लाइट हार्टेड मूड में रहो, खुश रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा। पे अटेंशन टू हाउ समवन टॉक्स अबाउट अदर्स, दिस इज़ हाउ दे वुड टॉक अबाउट यू। अगर आप किसी को देखना चाहते हो कि वो इंसान कैसा है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है किसी को जज करने में, किसी को एनालाइज करने में, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू कि आपको ये देखना चाहिए कि कोई दूसरों के बारे में किस तरह की बातें करता है। अगर कोई दूसरों के बारे में सही बात करता है, अच्छा करता है बातें, देन वो पर्सन आपके बारे में भी पीठ पीछे अच्छा ही बोल रहा है। ओके, तो अगर कोई किसी के बारे में बुराई कर रहा है आपसे, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है उस गॉसिप में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तीसरे पर्सन से जाकर फिर आपकी भी बुराई करेगा दूसरे पर्सन से। ओके, खुशियों को बहुत ज़्यादा जकड़ने की कोशिश मत करो, थोड़ा फ्री रहो, लाइट हार्टेड रहो, अच्छा रहेगा। सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो, जब भी आप लो फील करो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो, देन आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस गेन हो जाएगा। और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। नो, ये नो किस लिए आया है आपका? आपको नेगेटिव होने की ना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस वक्त काफ़ी चीज़ें इम्पॉसिबल शायद लग रही हो कि ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ भगवान शायद आपसे कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, इस कार्ड की बट मैं क्लैरिटी ले रही हूँ। यस, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा जो कहती है आपको वो करना होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है, इसीलिए आपके लिए पिछला कार्ड ये आ गया था कि सेव सम ऑफ योर ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो। जब भी आपको नेगेटिविटी फील होती है, लो फील करते हो, डाउन फील करते हो, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव होना, पॉजिटिव तरीके से सोचना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दो ईश्वर के प्रति, अच्छा रहेगा। महादेव जी की पूजा करो, मेडिटेशन करो, जाप करो उस मंत्र का, ओम नमः शिवाय का भी आप जाप कर सकते हो। सोमवार को शिवलिंग पर आप जल चढ़ा सकते हो, घर में शिवलिंग हो उस पर कर दो, या मंदिर चले जाओ, दोनों ही तरीके सही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, साथ ही
जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आते हैं मैसेजेस। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। अगर आप बैठे हो अभी कि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद भी तो कदम उठाने होते हैं। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है ना पॉसिबल कि आपके पास खुद ही चल कर आ जाए, तो आपको भी कुछ ना कुछ एक्शंस लेने हैं जो भी चीज़ करनी है। सपोज़ जैसे प्रपोज़ वाला ही है, तो आप बोलो ना किसी को, अगर आप किसी को प्रपोज़ करते हो, गुड, सक्सेस आ गया। जिस वक्त मैं आपको बोल रही थी प्रपोज, टेक एक्शन, एक्शन लो, सक्सेस मिल जाएगी आपको। जैसे कि मैंने कहा, बंधनों को आपको खुद तोड़ना है, तो बिल्कुल कोशिश करना मनाने की। आपकी फैमिली फॉर श्योर मान जाएगी, सोसाइटी वगैरह सब एक्सेप्ट है। 4 दिन लोग बात करते हैं, बाद में सब चुप हो जाते हैं, और कोई बोलता है तो बोलने दो। दिस इज़ योर लाइफ, ये आपकी लाइफ है, आपको एक्शन लेने हैं, आपको जीनी है। जब अगर मान लो लोग बहुत धूमधाम से, एक एग्जांपल दूंगी, भड़काने वाली बात नहीं है यहाँ पर, बट एक जेन्युइन तरीके से मैं आपको चीज़ों को एक्चुअली समझाने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ। जब लोग बहुत ही धूमधाम से अरेंज मैरिज करते हैं, ठीक है, बहुत फैमिलीज़ दोनों देखती हैं, परखती हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे से होती है, कास्ट सेम होती है, लेन देन होता है, एवरीथिंग, ठीक है, सारे रिचुअल्स, रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जब उस शादी में भी कोई डिवोर्स हो जाता है, हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, कभी किसी की बनी नहीं, एडजस्ट नहीं कर पाए, बहुत रीज़न हो जाते हैं, ठीक है, तो तब कौन सा समाज का इंसान आपकी हेल्प के लिए आता है? तब कौन झेलता है उन सारी चीज़ों को? आप झेलते हो, और आपका सिर्फ परिवार ही झेलता है, ओके। ये एक प्रैक्टिकल बिटर ट्रूथ है ना। लड़ाई झगड़ा होगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में होगा, फैमिली झेलेगी, आप झेलोगे, कोई नहीं आएगा बीच में, ठीक है। डिवोर्स होगा, चीज़ें हैं, धक्के खाने हैं कोर्ट में, वो आपको खाने हैं, सब चीज़ें आपको करनी है। तो फिर जब आपको अगर कोई इंसान अच्छा लगता है, आपने उसे जांच लिया, परख लिया, सब चीज़ें आपके लिए सही है, देन गो एंड टेक एक्शन। तो उस वक्त आप ये मत सोचो कि समाज क्या कहेगा, कि मैंने किस रिलीजन में शादी कर ली, किस कास्ट में शादी कर ली, क्या कर लिया, बड़े से कर लिया, छोटे से कर लिया, कुछ भी कर लिया, काले से, गोरे से, छोटे से, मोटे से, कुछ भी, ठीक है। चाहे फिज़िक के हिसाब से भी लोग बहुत बैरियर्स लगा रखे हैं लोगों ने, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। यहाँ पर आपको अपनी खुशियाँ देखनी हैं, ओके। सेक्रीफाइस करने की एक लिमिट होती है, आप पूरी ज़िंदगी किसी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो कोई नहीं आता, कम्युनिटी का लोग आते हैं, पार्टी खाते हैं, देन चले जाते हैं, ठीक है। उसमें भी कमियां निकाल कर ही जाते हैं, अप्रिशिएट तो शायद कम ही लोग करते हैं, अदरवाइज़ पीठ पीछे तो सब बुराई ही कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ टेक एक्शन, आपको सक्सेस मिलेगी। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिएगा, और जो काम आपको करने हैं लाइफ में उन्हें करो। बिज़नेस करना है, काम करियर है, वो सब करो। और देखो, पैसा तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, अबंडेंस है हर तरह की लाइफ में। एक आपके ऑफ़र भी हैं, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है, या मोस्टली चांसेस है कि आप किसी से इम्प्रेस हो राइट नाउ, और आप उसे ऑफ़र दो, ठीक है। और ये जो बंधन है, ये इन्हें आपको खुद तोड़ना है, तो टेक एक्शन आपके लिए आ ही गया है। तो एक्शन लो, काम करो, ठीक है। और साथ ही अपनी हेल्थ का भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड भी है, चोट वगैरह आपको लग सकती है, तो कहीं भी उतर रहे, चढ़ रहे हो, खेल कूद कर रहे हो ना, ध्यान से करना प्लीज़, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये थी रीडिंग तुला राशि यानी कि लिब्रा के लिए, जो कि काफ़ी लंबी हो गई है। आई एम सॉरी फॉर दिस, ओके। बट जो भी कार्ड्स थे, मुझे लगता है कि डिटेल में एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, एंड विद सम एग्जांपल्स, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।